अमरावती नाम का एक गांव था। उस गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। हालांकि वो एक ही घर में रह रहे थे, पर दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। उनके पास भैंस थे। सासू माँ हमेशा उन भैंसों को बहुत पीटती थी और खेत में ले जाती थी, लेकिन अनामिका अपनी बुद्धि लगाती थी और खेत ले जाती थी। एक दिन उस गांव में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने कुछ इस तरह से घोषणा की। जानवरों को एक नई बीमारी हो रही है, इसीलिए सरकार भैंसों की टीकाकरण कर रहे हैं। आप सभी जनता को सूचित किया जा रहा है, इस मौके का लुत्फ उठाएं। इस तरह से घोषणा की जा रही थी। ये सुनकर सासू माँ आके अनामिका से कहती है, अरे अनामिका, क्या तुम आज मेरी भैंसों को ले जाओगी? मेरे पास बहुत काम है आज। आपके पास बस एक ही भैंस है, उसे भी आप अस्पताल नहीं ले जा सकती सासू माँ? अरे अनामिका, ये संख्या की बात नहीं है, 1000 हो या 100 हो, तुम्हारे पास भी तो एक ही भैंस है, उसे भी तो ले ही जाओगी ना। आप और आपका बेटा ले जाइए, मैं नहीं ले जाऊंगी। मेरी भैंस मेरी बात सुनती है, पर आपका नहीं सुनता। ठीक है, मैं और मेरा बेटा मिलकर उसे ले जाएंगे। सासू माँ कहती है। थोड़ी देर के बाद अनामिका के पति घर लौट आते हैं। सुनो, हमें अपनी भैंस लेके टीका के लिए अस्पताल जाना होगा। नई बीमारी से बचने के लिए टीका दिया जा रहा है। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। अभी नहीं, घर का सारा काम पहले खत्म कर लेते हैं। वैसे भी ये भैंस एक बात नहीं सुनती है, इधर उधर भागने लगती है। तुम इसे एक छड़ी से पीटना और साथ ही साथ मैं भी चलूंगी, ठीक है ना? बेटे ने माँ की बात पे हाँ कह दिया। काफी देर बाद उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया। बेटा रवि, कहाँ हो? चलो अस्पताल चलते हैं। आओ चलो कहकर वो दोनों घर से निकल जाते हैं। उस भैंस को एक रस्सी से बांध के सासू माँ रस्सी पकड़ के आगे आगे चलती है। कुछ दूर वो चले भी जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद भैंस एक जगह जाके रुक जाती है। उसका बेटा उसे जोर जोर से छड़ी से पीटता है। अरे क्या कर रहे हो? इसे जोर जोर से पीटो, तब ये आगे बढ़ेगी। उसे जोर जोर से पीटने के बावजूद वो भैंस ना ही एक कदम आगे बढ़ती है, ना ही हिलती है। वो उसे बहुत प्यार से पीछे खींचता है, फिर भी वो एक कदम नहीं हिलती वहां से। थोड़ी देर के बाद वो उनके हाथों से निकल के दौड़ के भाग जाती है। अरे ये तो भाग गई, इसे पकड़ो। शारदा कहती है। फिर उसका बेटा उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। शारदा भी उसके पीछे दौड़ दौड़ के जाती है। इस बीच उन्होंने देखा अनामिका अपनी भैंस पर बैठी हुई है और घास की एक छड़ी बनाकर सामने से उसे दिखा रही है। उस घास को पकड़ने के लिए भैंस आगे आगे दौड़ी चली जा रही है। ये देखकर सासू माँ और अनामिका के पति दोनों आश्चर्य हो जाते हैं। खा खा के बैठने से अकल नहीं आता, मेरे तरह थोड़ा दिमाग लगाना सीखो। इस तरह हंसकर वो वहां से चली जाती है। अनामिका अस्पताल गई, भैंस को टीका लगाए और फिर घर लौट के आई। जब शाम हो गई तब सासू माँ और उसके पति भैंस को लेकर घर लौट आए। क्या जी, आप तो सुबह गए थे, अभी तक आपके भैंस को टीका नहीं हुआ क्या? सब कुछ जानते हुए भी क्यों पूछ रही हो? तुम्हें कैसे पता चलेगा? इसने हमें कितना परेशान किया। अगर फिर से कहीं ले जाने का होगा ना, मैं तो नहीं आने वाला, जान लो। बेटे की बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, हाँ, अब भैंसों की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई पूछे तो उसे जाकर इसे बेचाओ। माँ, पूरे गांव में तुम्हारे भैंस के बारे में सब जानते हैं, कोई नहीं खरीदने वाला। अरे बेटा, एक काम करो, पैसे कम मिले फिर भी इसे बेच दो। मुझे अब ये भैंस बिल्कुल नहीं भा रही है। कितने पैसों में बेचेंगी सासू माँ? दूसरा क्यों और खरीदे, मैं ही खरीद लूंगी। अनामिका की बातें सुनकर सासू माँ को बड़ी खुशी हुई। बाप रे, कितने दिनों के बाद इसे बेचने का मौका मिला है। अगर इस पागल भैंस को तुम जैसे पागल को बेच दूं, तब समझ में आएगा। वैसे तुम्हें परेशान देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम्हारे लिए बहू रानी सिर्फ 30,000 में बेच दूंगी। फिर बहू रानी उतने पैसे लाकर सासू माँ को दे देती है। आज से ये भैंस मेरी है, ऐसा अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है। सासू माँ वो भैंस अनामिका को दे देती है
अनामिका उस भैंस को अपनी भैंस के पास जाके बांध देती है। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश होती है। अगली सुबह अनामिका सोचती है, सासू माँ ने मुझे इस पागल भैंस को दे दिया। वो जोर जोर से चिल्लाती है और उसका पीछा करती है। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा दिन आएगा कि तुम्हें भी इतनी परेशानी होगी बहू रानी। सासू माँ, आप मुझे देख के हंस रही है? रुकिए। फिर जैसे तैसे कर उस भैंस को लाके वो बांध देती है। फिर वो भैंस से दूध निकालने की तैयारी करने लगती है। सासू माँ देख कर कहती है, अब ये भैंस अपने दोनों पैरों से मेरी बहू रानी का कमर तोड़ने वाली है। हाँ, ऐसा सासू माँ कहती है। फिर अनामिका दूध दोने के लिए भैंस के पास जाती है। भैंस अपने पैरों से अनामिका को 2 लत्थी लगाती है। अनामिका दूर जाके गिरती है। हे भगवान, मेरी कमर टूट गई। इस भैंस ने मेरी कमर तोड़ दी। इस तरह अनामिका जोर जोर से चिल्ला के रोती है। ये देखकर सासू माँ हंस के कहने लगती है, मेरी बहू का कमर तोड़ दी। इस तरह वो जोर जोर से ताली बजाने लगी। तब तक उसका बेटा वहाँ आता है। माँ, क्या हुआ? तुम नींद में ऐसा क्यों कर रही हो माँ? बेटे की आवाज सुन के अकबका के शारदा नींद से जग जाती है। ये क्या? ये सब सपना था। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? देखो जाके माँ, तुमने भैंस बेची है। वो उसका दूध भी निकाल ली। ये सुनकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। अनामिका भैंस के कान में ईयरफोन डाल के शांति से भैंस की दूध निकाल लेती है। मान गए उसकी बुद्धि। वो कोई साधारण महिला नहीं है। उसे इतनी बुद्धि कैसे मिली? हालांकि ये भैंस मेरे पास महीनों से थी। इसने मेरी एक ना सुनी, लेकिन अब वो भैंस उसकी सुन रही है। मुझे वो भैंस वापस चाहिए। मैं उसे गाने सुनाऊंगी और दूध निचोड़ूंगी। माँ, आपकी बहू उसे वापस नहीं देने वाली। अरे बहू रानी, मेरी भैंस मुझे वापस दो। ये लो तुम्हारे 30,000। सासू माँ, मैं ये भैंस आपको 30,000 में कैसे दूं? जब आपने बेचा था तो इसकी कीमत 30,000 थी। मेरे लेने के बाद इसकी कीमत 90,000 हो गई है। अगर आप चाहती हैं तो ले लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। वैसे भी 7 लीटर दूध देती ही है। ये ऐसी वैसी बुद्धिमान नहीं है। लगता है भगवान ने सारी बुद्धि इसी के दिमाग में डाल दी। मैंने कभी भी ऐसी महिला नहीं देखी पहले। शारदा कीमत से नहीं डरती है। 90,000 नहीं, 1 लाख दूंगी और इस भैंस को खरीद ले जाऊंगी। इस तरह से कहकर वो अंदर गई और पैसे लाकर अनामिका को दे दी। ले जाइए अपनी भैंस, अनामिका कहती है और फिर वो भैंस लेके चली जाती है। वो दिन निकल जाता है। वो भैंस फिर से सासू माँ के साथ पहले जैसा बर्ताव करने लगती है। ये देखकर अनामिका जोर जोर से हंसती है। हे भगवान, मैंने बेकार का इसे खरीदा। ये फिर से मेरी जिंदगी में आई और एक बात नहीं सुन रही है। सासू माँ, क्या आप इसे फिर से बेचेंगी? मैं आपको 30,000 देने के लिए तैयार हूँ। तुमने मुझसे 1 लाख लिए और मुझे 30,000 दोगी? ये कोई न्याय है? सासू माँ, मैं न्याय की बात कर रही हूँ। अब से ये भैंस दूध भी नहीं देने वाली आपको। बेकार है इसे खाना खिलाना। कम से कम आपको 30,000 मिल रहे हैं। सोच के देखिए। तुम्हें नहीं बेचूंगी, किसी और को बेचूंगी। पूरा गांव इस भैंस के बारे में जानता है, देख लीजिए। ये तो सच है। छी, उसकी बुद्धि के आगे मेरी बुद्धि तो कुछ भी नहीं है। सासू माँ ने फिर से उसे 30,000 में अपनी भैंस बेच दी। इस तरह बहू रानी अपनी बुद्धि से भैंस को खरीद लेती है और सिर्फ अपनी बुद्धि से वो दोनों भैंस की बहुत अच्छे से खुशी खुशी देखभाल करती है। इससे सासू माँ को बहुत ईर्ष्या होती है, पर उसके पास करने लायक कुछ नहीं था, इसीलिए देखती ही रह जाती है। सूरजपुर नाम के एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। वो तेल बनाकर बेचा करती थी। नारियल तेल के साथ साथ कई प्रकार के तेल भी उपलब्ध थे उसके पास और उसे अपने व्यापार में बहुत मुनाफा भी हो रहा था। उनकी बहू रानी अनामिका अपनी सास के बनाए हुए तेल को इस्तेमाल करती थी। क्योंकि वो देसी तरीके से बनाए जाते थे, इसीलिए उसकी कीमत भी ज्यादा थी। फिर भी बहुत सारे लोग उस तेल को खरीद के ले जाते थे।
ऐसे ही उनका धंधा चल रहा था। ऐसे में जब मौसी कारोबार कर रही थी, तभी एक महिला सरोजा नाम की वहां आती है। सरोजा आकर सासू माँ से कहती है, क्या शारदा, मुझे लगता है व्यापार अच्छा चल रहा है। बिना मिलावट का व्यापार कर रहे हो, सच है या झूठ? अरे मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है भाभी, भगवान के कृपा से मेरा व्यापार ठीक चल रहा है, हमें मिलावट करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहकर सरोजा वहां से चली जाती है। फिर सासू माँ मन ही मन सोचने लगती है, पता नहीं क्यों आई यहाँ पे और क्यों चली गई। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, बहू अनामिका वहां पे आती है। सासू माँ, खाना पकाने का तेल खत्म हो गया, तेल दीजिए। मैंने रसोई में खाना पकाने का तेल कैन में रखा है, देखो। क्या सासू माँ, आजकल आप पहले ही खुद से ही तेल रख दे रही हैं। आजकल मांग ज्यादा है, तेल हमारे लिए भी नहीं बच रहे हैं, इसलिए मैंने पहले ही रख दिया है। इस तरह सासू माँ कहती है, बहू रानी भी हाँ कह देती है। फिर वो रसोई में जाके उसी तेल से खाना पकाने लगती है। दिन बीत गए, फिर से तेल खत्म हो गया। अनामिका अपने सासू माँ के पास गई एक कटोरी लेकर। वहां सासू माँ छिपकर तेल में मिलावट कर रही थी। इसे देखकर अनामिका हैरान हो जाती है और मन ही मन वो सोचने लगती है, हाय रे, ये क्या, सासू माँ तेल में मिलावट कर रही है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा था मेरी सासू माँ बहुत अच्छी इंसान है। इसका मतलब वो तेल में मिलावट करके बेच रही है, इसीलिए कुछ दिनों से वो घर पे इस्तेमाल होने वाले तेल को पहले से ही जाके अलग करके रख दे रही है। अब तो मैं सासू माँ को सबक सिखा के रहूंगी, वो बहुत लालची हो गई है। इस तरह वो मन ही मन सोचती है। फिर उस रात जब सासू माँ सो रही होती है, अनामिका उसे बिना बताए रसोई में वो मिलावटी तेल ले आती है। अगले दिन सुबह उस मिलावटी तेल से वो खाना बनाती है। दोपहर होते ही सासू माँ घर वापस आती है। बेटा अनामिका, बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना परोसो। इस तरह सासू माँ कहती है। अनामिका हाँ कहकर उन्हें खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद सासू माँ बहू रानी से कहती है, अनामिका, आज खाने का स्वाद अजीब क्यों लग रहा है? पता नहीं, थोड़े अजीब अजीब से लग रहे हैं। ऐसा क्या? मैंने अभी तक नहीं खाना खाया, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। सासू माँ ठीक है कहती है और थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती है। फिर उसके पेट से गुड़ 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 आवाज आने लगती है। ये क्या, मेरा पेट खराब कैसे हो गया? ये कहकर वो वॉशरूम जाती है। वो एक बार, दो बार, 3 बार जाती है। बहुत कमजोर हो जाती है। फिर बहू से कहती है, अरे अनामिका, वो खाना कैसा था? बड़ी दुर्गंध थी उसमें। उस दुर्गंध की वजह से मेरा पेट खराब हो गया। जब वो ऐसा कह ही रही थी, एक फूड डिलीवरी बॉय वहां आता है। मैडम, फूड डिलीवरी लोकेशन क्या ये सही है? हाँ हाँ, मैंने ही ऑर्डर दिया था, मुझे दे दो। उसने ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर देकर डिलीवरी बॉय चला गया। सासू माँ हैरान रह गई और इधर उधर देखती रह गई। अनामिका ऑर्डर किया हुआ खाना खाने लगी। अरे अनामिका, तुम्हारा इरादा क्या है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुमने फिर से खाना क्यों मंगवाया? इसका मतलब है तुमने जानबूझ के मुझे वो खाना खिलाया, या फिर मेरी हालत देखकर तुमने दूसरा खाना मंगवाया? हाँ सासू माँ, खाना ऑर्डर किया, तो क्या हुआ? वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? क्यों? इतने दिनों से मुझे लगा था आप एक अच्छी इंसान हैं। आपकी लालच बढ़ गई है, इसी वजह से आप मिलावटी तेल बेच रही हैं। आपने जो कुछ भी किया, मैंने सब कुछ देख लिया। मैं मिलावटी तेल लाई और उससे खाना बनाई। आप समझ गए उस तेल से खाना खाने से क्या परिस्थिति हुई? कभी आपने सोचा है इसी तेल से लोग खाना पका के खा रहे हैं? वो नहीं समझेंगे कि उनकी तबीयत खराब इस तेल की वजह से हो रहा है। एक जमाना था जब आपका बहुत अच्छा नाम हुआ करता था, पर आप खुद अपने नाम को खराब कर रही है सासू माँ। अरे अनामिका, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
तुम तो अपने ससुर जी को जानते ही हो ना, वो रोज पी के आ रहे हैं और मुझसे पैसे मांग रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसीलिए मैं ऐसे करने लगी और उन्हें सारे पैसे देने लगी। अरे सासू माँ, आपको पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं ससुर जी को देख लेती। पर आप पैसे कमाने के लिए लोगों को धोखा देंगी क्या? ये तो सही नहीं है। कहते हैं कि इंसानों के लिए बातें ही काफी है, जानवरों के लिए थप्पड़। अगर ससुर जी इंसानियत छोड़ के जानवर बन गए तो आपको दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। आपको लगेगा कि आप अपने पति को पीट रहे हैं, पर उनके खिलाफ जाने पे ही वो बदलेंगे। उन्हें नशे की लत लग गई है। अगर आप उनके खिलाफ नहीं गई तो आपको इसी तरह वो प्रताड़ित करेंगे और इसी तरह आपको पीड़ित होना पड़ेगा। सोचिए, इस बारे में अगर मेरे पति को पता चल गया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उन्हें बिना पता चले आप इस काम में लग जाइए सासू माँ। इस तरह से कहकर अनामिका अपनी सासू माँ को एक छड़ी देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उस रात शारदा के पति शराब पीकर घर लौट आते हैं। अरे औरत, तुम बिस्तर में ऐसे कैसे लेटी पड़ी हो? पैसे कहाँ हैं? आजकल तुम्हारी मिलावट की कमाई अच्छी हो रही है। ए, उठो, सो रही हो क्या? इस तरह से वो अपने पैरों से उसे जोर से मारता है। ए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इस तरह वो गुस्से से छड़ी उठाई और अपने पति से कहने लगी, इतने दिनों से मैं बस तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें शराब की लत लग गई है, अब मैं तुम्हें घर घुसने नहीं दूंगी। बेटे को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मैंने उसे कहा तुम्हारे पिताजी व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं, ऐसे में उससे झूठ बोल रही हूँ। अब मैं और छुपा नहीं सकती। इतने सालों से मैंने कड़ी मेहनत की है, अब तुम्हारी वजह से मेरी सारी गरिमा खराब हो रही है। सिर्फ तुम्हारी वजह से बेकसूर लोगों को धोखा देना कतई अच्छा नहीं हो रहा है, समझे? इस तरह सासू माँ कहती है। डर के मारे उसके पति कहते हैं, अरे शारदा, मैं तुम्हारे पैर में गिर के भीख मांग रहा हूँ, फिर कभी नहीं पीऊंगा, मुझे छोड़ दो। इस तरह विनती करता है। सासू माँ उसे छोड़ देती है। फिर वो कहने लगती है, अगर तुम फिर से शराब पी के घर आओगे तो तुम्हारे फोटो पे माला चढ़ा दूंगी। ध्यान रहे, कल से दुकान में मेरे साथ काम करो और सारे मिलावटी सामान को दुकान से बाहर निकाल के फेंक दो, नहीं तो तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इस तरह धमकाने के बाद वो शारदा को हाँ कह देता है। शारदा के पति पिटाई के डर से थरथरा के कांप रहे थे। वो दिन निकल जाता है। दूसरे दिन जितने भी मिलावटी तेल और घी थे वो सब उठा के बाहर फेंक देता है और दुकान में बैठ जाता है शारदा के साथ व्यापार करने के लिए। फिर जो भी उनके दुकान आए वो शारदा के पति को देखकर आश्चर्य हो गए। क्या शारदा, तुम्हारे पति घर पे नहीं रहते? आज तुम्हारे साथ बैठ के व्यापार कर रहे हैं, कुछ चीजें दुकान से बाहर फेंक रहे हैं, क्या है वो? कुछ तेल घी बड़े बदबू मार रहे थे, इसीलिए वो बाहर फेंक रहे हैं उन्हें। आज से वही दुकान में बैठने वाले हैं, उसने कहा। फिर उन्हें जो जो चीज चाहिए था वो दुकान से खरीद के वहां से चली जाती है। फिर अनामिका वहां आके अपनी सासू माँ को देखकर कहती है, सासू माँ, ये काम आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। आपने बहुत समय बर्बाद किया, पर जो भी हुआ उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी इस चीज से बहुत खुश हूँ, उन्होंने कहा। उस दिन से उनका पति शराब पीना बंद करके दुकान का देखभाल करने लग गए और अनामिका शारदा घर पर रहकर घर का कामकाज संभालने लगी।